लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष शेखुन मिर्जा के साथ। शेखुन मिर्जा वो शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर एक अच्छे लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है और लोगों के साथ हर मंच पे दिखाई दिए हैं। बात अगर मैं SIR की करूँ तो SIR के समय में भी मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया है, उनको बताया है। इस तरह से हर मंच पर हमेशा से पब्लिक के बीच में रहे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आपको शेखुन मिर्जा से बात करता हूँ और जानूंगा कि उनका आगे क्या राजनीति में किस तरह से आज के समय को वो देखना। जानना चाहूँगा, ये जो आप समाज में इतने दिनों से लगे हुए हैं, हर एक इंसान से मिलना ये आपकी एक पहचान बन गई है, क्या आने वाले चुनाव में आपकी हिस्सेदारी होगी? पहले सबसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही बेशकीमती शब्दों में मेरी हौसला अफजाई करी। जो आपका सवाल है कि विधानसभा को लेकर मेरी तैयारी चल रही है, तकरीबन क्योंकि मेरा घर विधानसभा में है और यहाँ से जुड़ा बहुत पुराना है, लेकिन पिछले एक साल से, खास तौर पर एक साल से हर चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं पार्टी का प्रचार प्रसार और जो पार्टी के आदेश है उसको लेकर विधानसभा में जा रहा हूँ और लोगों तक अपनी बातें रख रहा हूँ। पार्टी का जो आदेश और निर्देश है वो लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। क्या लखीमपुर जनपद की अगर बात कीजिए, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, उसकी जो समस्याएं हैं, किस तरह से उसको आप देखते हैं? जो आज के समय में जो सरकार बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि उन समस्याओं से बिल्कुल ही समस्याएं जो भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मोटी मोटी चीज़ें क्या होती हैं, शिक्षा, रोजगार, तो ये आम सी बात है कि आज के ज़माने में हर आदमी परेशान है और इसका मिसाल हम ये दे सकते हैं कि भविष्य में हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की आवाम से, जनपद की आवाम से कि 2027 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में विशेष तौर पर, क्योंकि अखिलेश जी हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, तो उनके समय में जो नीतियाँ थी, जो उन्होंने कार्य कराए, आज भी जनता उनको, उन कार्यों को देखकर इस चीज़ को मानती है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। अपने ज़िले में बहुत से काम हुए हैं, तो ये विश्वास है कि जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि अब चुनाव में पार्टी के मुद्दे बनेंगे, घोषणा पत्र बनेगा, तो हम अपने घोषणा पत्र और जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेंगे। ये मैं आपको जानना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी PDA को लेकर साथ चलने की बात करती है, तो क्या PDA के लिए कुछ स्पेशल कदम आपकी पार्टी उठाने जा रही है या कोई योजनाएं इस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, PDA क्या है? PDA दरअसल समाजवादी पार्टी एक्चुअल में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की बात करती है। जब आप समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की बात करेंगे, उस सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही PDA जो एक समाजवादी पार्टी और हमारे नेता ने जो एक रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत जो सामाजिक तौर पर पीछे हैं, जो राजनीतिक तौर पर पीछे हैं, जो आर्थिक तौर पर पीछे हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। जो शोषण का शिकार हैं, जो वंचन का शिकार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाए। लोकतांत्रिक मूल्यों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं: भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता और न्याय। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाकर और उस पर असल काम करने के लिए PDA की रणनीति बनाई गई। सबका साथ सबका विकास इस पार्टी का नारा है। सबका साथ में सारी समुदायों को लेकर साथ में चलना है और सब पूरे जनपद का, पूरे देश का विकास करने की बात कही। फिर आपकी पार्टी को लोग अगर चुनना चाहेंगे तो किस तरह से, क्या देख के चुनेंगे? नारा ठीक, अच्छा नारा होना चाहिए, लेकिन चीज़ें केवल भाषणों तक और लोगों के जबानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
ज़मीन पे जो चीज़ें होती हैं उसी से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, ये जो कार्यशैली है, उसमें ये हकीकत है, ये होना भी चाहिए कि सभी को उसमें लेके चलना चाहिए। और हमारी पार्टी, मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की पहचान एक विकास पुरुष के नाम से है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपने अभी देखा होगा, देश की नंबर 3 की सबसे बड़ी पार्टी हमारी बनी है। तो ये लोगों में विश्वास ही है और ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और जो हमारी कार्यशैली है और भविष्य में जब हमको मौका मिलेगा तो आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की जनता जो खुशहाल माहौल है और जो हमसे उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सारी चीज़ों में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ कर काम करेगी। लखीमपुर का बहुत अहम मुद्दा है कार्डियोलॉजिस्ट की मांग जमाने के चलिए जी, क्या आपका इसका कोई ऐसा योजना है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल दिया गया जैसा आपको पता होगा, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक कोई कार्डियोलॉजिस्ट या किसी तरह का लखीमपुर में इस समस्या को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में आपके साथ देखिए ये सवाल कई बार आता है कार्डियोलॉजिस्ट को लेके, और ये जरूरी भी है, होना भी चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे CSC में आप जाएंगे तो बेसिक चीज़ें जो होती हैं, उन बेसिक चीज़ों में क्योंकि हमें देखना है जो गांव का गरीब गुरबा है उसको भी देखना है और एक संपन्न आदमी को भी देखना है, इग्नोर किसी को नहीं करना है। तो कार्डियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, न्यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है। CSC में जो बेसिक चीज़ें हो गई जैसे या जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कराना ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इस वक्त सत्ता में है। तो हम आपसे पहले कह रहे हैं, जो आपने बताया कि 2012-17 की सरकार में हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर या जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज और जो भी एम्बुलेंस की फैसिलिटीज थी वो इसीलिए थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना और बेहतर बनाया जा सके। तो अब क्योंकि हमारी सरकार है नहीं, लेकिन ये प्राथमिकता भी रहेगी कि किसी भी व्यक्ति को ये जनपद की जो हमारी समस्या है या पूरे प्रदेश की जो भी समस्याएं होंगी, हर चीज़ों को लेकर, क्योंकि मेरा संबंध लखीमपुर जनपद से, विधानसभा से है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को अपने नेता तक पहुंचाएंगे और जब कभी भी मौका मिलेगा तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा किया जाए। और भी लोग होंगे जो विधानसभा में अपनी भागीदारी करते हैं, उन सबके बीच आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, स्वच्छ लोकतंत्र में यही अच्छाई होती है कि बहुत से लोग अपनी लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरी बात आपने पूछी, मुझे यहाँ के लोगों पर विश्वास है और आत्मविश्वास है और ये यकीन है क्योंकि पिछले 1 सालों से तकरीबन सबसे ज़्यादा लोग जो हुआ है, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मैं युवा बैठक कर रहा हूँ, गांव की बात, मतलब किसान बैठक, गांव की बैठक, मोहल्ला बैठक, इस तरीके से मैंने नाम लिया है। तो इसमें लोगों का बहुत जुड़ाव है और एक समय के साथ साथ लोगों का मेरे प्रति मोहब्बत और विश्वास और मेरी हौसला अफजाई जो बढ़ा रहे हैं, तो मुझे यकीन है और पार्टी भी इसी पे विचार करेगी कि समीकरण और जो उम्मीदवार जीतने योग्य होगा उसको चुनाव लड़ेगा। लोगों के बीच ऐसी भी बात चल रही है कि अगर आपको विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं मिली तो आपका क्या हो रहेगा? क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे या किसी और तरफ रुख करेंगे? देखिए, ये सब अफवाहें होती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। कि मैंने आपसे पहली बात ये कही कि हम एक विश्वास के साथ तैयारी कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव अप्रोच लेके जा रहे हैं, उधर सोच ही नहीं जिधर आप जो सवाल कर रहे हैं। हर आदमी अगर तैयारी कॉन्फिडेंस से करे कि उसे चुनाव लड़ना है, वो आखिरी रिजल्ट होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चुनाव तो कोई एक ही लड़ेगा। लेकिन हम सब पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, आजीवन पार्टी के सदस्य हैं और जो भी मान सम्मान है वो पार्टी से ही है। तो हमारी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी
और फिर अहम चीज की मैं बता दूं आपको कि आप जब तक विश्वास के साथ कोई काम नहीं करेंगे उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत, मुशक्कत और लोगों का आशीर्वाद दुआएं जो सरकार में जरूर है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी रमजान गुजरे हैं, ईद का पर्व चल रहा है और एक तरफ नवरात्र के भी शुरू हो चुका है, तो क्या जनपद वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तानी खूबसूरती है कि कई पर्व एक साथ पड़ते हैं और हम सब हर चीज़ों को बड़ी खुशी से और एक एंजॉय का जो होता है इस तौर को मनाते हैं। तो ईद से मुतालिक, क्योंकि ईद खुशियों को जाहिर करने का, तरक्कियों का और एक पूरा महीना रमज़ान का इबादत का गुजरता है, तो मैं अपनी तरफ से दुआ करूँगा कि हमारे मुल्क में, हमारे जनपद में अमन सुकून हो और पूरे आलम में खुशियाँ और तरक्की लाएँ। और यहाँ की आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझ पर विश्वास रखें और जो हौसला बढ़ा रहे हैं तो और थोड़ी उसमें और ताकत लगाएं। और अगर आप सबकी दुआएं रहीं और भविष्य में मुझे मौका मिले तो मैं यकीनन बहुत कोशिशें करूँगा और जो भी एक्सपेक्टेशंस होगी उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक आखिरी सवाल, आज आप जनता के बीच में बने हुए हैं, आप हर जगह मंच पे दिखाई देते हैं, समाज की सेवा हो या पार्टी बेसिस पे हो। कल अगर आपको मौका मिलता है, आप विधानसभा पहुंचते हैं, तो क्या हम ये आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह से आप जनता के बीच में बने रहेंगे? और ना आमतौर से जो लखीमपुर की जो राजनीति देखी गई है कि यहाँ पे आदमी आता है, जीतना इलेक्शन जीतता है, उसके बाद लखीमपुर वालों से ज़्यादातर देखा गया है कि नाता तोड़ देता है। किसी और उसमें देखिए, राजनीति एक सीखने की चीज़ है और सीखने से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र में जनता राजा होती है और जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो जनता एक अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। वो जनप्रतिनिधि चाहे वो विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में हो, वो जनता की आवाज़ बनता है, उनके कामों को करने का काम करता है। तो जिसको लंबी राजनीति करती है वो हमेशा लोगों के बीच में रहेगा, वो हमेशा लोगों के बीच में जाएगा, अपने क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाएगा और अपने क्षेत्र की प्रोग्रेस करेगा। और जो व्यक्ति ये नहीं करेगा तो उसे एक बार मौका मिले, लेकिन भविष्य में उसके लिए कठिनाइयाँ हो जाती हैं। तो हम लोग नौजवान हैं, नौजवान के साथ साथ इसी ऊर्जा और इसी विश्वास के साथ और यही इरादा है कि भविष्य में जब मौका मिलेगा तो इससे बेहतर आप अपना जब रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो हर साल अगर आप देखें तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि पिछला साल और आने वाला साल पिछले साल से ये काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक आजीवन सदस्य जो उन्होंने बताया कि वो हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी में रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। युवा हैं, कर्मठ हैं, महत्वाकांक्षी हैं और मैं ज़रूर आशा करूँगा कि अगर भविष्य में इनको मौका मिलता है इस तरह से तो जनता के बीच में, अपने लखीमपुर के लोगों के बीच में रहकर इसी तरह से वो लोगों की सेवा करते रहेंगे। राज नमन न्यूज़ के लिए अब्दुल कोई की रिपोर्ट।